नमस्कार शाहबाद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही जो सभी पार्टियां हैं चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, साथ ही उनके प्रत्याशी जो हैं उनको जीत दिलाने के लिए दमखम से लगी हुई हैं। अब बात करें तो इस बार युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा, इस बार चुनाव को लेकर किन किन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे, इसी चीज़ पर बातचीत करने के लिए देखिए हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का? चुनाव का मुद्दा रहेगा हम लोग का रोजगार, भ्रष्टाचार, यही मुद्दा रहेगा। वोट डालिएगा, सबसे बड़ा क्या परेशानी है बिहार में लोगों को? रोजगार, शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा व्यवस्था तो एकदम चौपट हो गया है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी चौपट है। हम लोग वोट करेंगे जो रोजगार दिया गया है पिछली सरकार द्वारा, रोजगार के नाम पे वोट करेंगे कि फिर से केंद्र में भी सरकार बनेगा तो और रोजगार मिलेगा पूरे देश के युवाओं को। अच्छा, बिहार से जो बच्चे हैं बाहर जाने रहे कमाने के लिए, बहुत परेशानी होती है। भी हाल में ही हम लोगों ने खबर बनाई है होली को लेकर, उस पर क्या कुछ? उस पर जब सरकार ध्यान ही नहीं दे रहा है, ना बिहार सरकार का ध्यान है ना केंद्र सरकार का ध्यान है। बिहार के लड़के पलायन करके जाते हैं, बिहार के लोग पलायन करके देश विदेश जाते हैं। कभी सुनिएगा कि विदेश में फंस गए, तो कभी कतर दोहा में फंस गए, तो कभी उधर फंस गए। कोरोना में देख ही रहे हैं कितना बिहार में उद्योग का बहुत दिक्कत है। सरकार से उम्मीद हम लोग को तो तेजस्वी यादव से ही है उम्मीद कि उनका सरकार आएगा तो उद्योग लगेगा बिहार में। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने काम किया है, युवाओं के आइकन बनते जा रहे हैं? तेजस्वी यादव युवाओं के आइकन तो हैं ही। जैसे जिस तरीके से बिहार के युवा, देश के युवा रोड पर मारे फिरते थे, ना कोई पूछने वाला, ना शिक्षा पूछने वाला। पढ़े लिखे युवा बाहर पढ़ के आते थे और उन्हें नौकरी का पूछना नहीं था। तो युवाओं के लिए तो आइकन है ही है। नौकरी मिलता है तो नौकरी से ही बिहार में हम लोग का शादी होता है, तो हर तरीक़ा से आइकन है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन एकदम तय है। परिवर्तन लोकसभा में भी होगा और विधानसभा में तो 200% तय है कि परिवर्तन। युवा नेता भी हैं, क्या लगता है परिवारवाद और जातिवाद सिर्फ किए जा रहे हैं, विकास का कोई बात नहीं हो पा रहा है? कहाँ तेजस्वी जी परिवारवाद और जातिवाद कर रहे हैं? और पार्टियों के द्वारा तो किया जा रहा है। तो और पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, तो और पार्टी का मैनिफेस्टो तो हम लोग बना नहीं सकते हैं ना। हम लोग तो अपने पार्टी का, हम लोग का तो सीधे तेजस्वी जी तो A to Z की बात करते हैं, सारे जाति धर्म को लेकर चलने की बात करते हैं। टिकट बंटवारा में ही देख लीजिए, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्णों को भी अच्छी खासी सीटें दी गई हैं। MLC चुनाव में दी गई थी और विधानसभा चुनाव में भी देंगे, हम लोग को उम्मीद है। तो जाति पाति का तो कोई हम लोग का राजद में बात ही नहीं है। अब राजद लाठी से उठ कर लैपटॉप वाला राजद हो गया, पुराना कोई बात नहीं है। बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार परिवारवाद पे आरोप करते हैं। वो उनको पहले अपने आप में झांकने की ज़रूरत है बीजेपी को, कि पहले अपने आप को देखें और दूसरे के देखने का क्या फ़ायदा है। पहले अपने देखें कि बांसुरी स्वराज क्या है, राजनाथ सिंह के बेटे क्या करते हैं, ऋतुराज सिन्हा कौन है, देखें किसको किसको टिकट देता है लोग। बार बातें की जाती है। हम तो पहले बिहार जीते ना, बंगाल जीते, उत्तर प्रदेश जीते, उसके बाद ना 400 पार होगा। बिहार जब जीत ही रहे थे तो फिर तो नीतीश कुमार जी को लेने का कोई मुख्यमंत्री जी का ज़रूरत ही नहीं था जब जीत रहे थे। तो वो तो चुनाव, अब तो ज़्यादा दिन समय है नहीं, तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है हमारा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने काम किया बिहार के लिए, रोजगार देने का काम किया, नीतीश कुमार ने उस टाइम कहा था कि आप नौकरी पैसे कहाँ से देंगे, अब कहाँ से दे रहे हैं? ये तो बिहार की जनता को समझने का ज़रूरत है ना। और आज वही नीतीश कुमार घूम घूम कर कह रहे हैं कि तेजस्वी कहाँ से रोजगार दे दिए, रोजगार तो हम दिए। तो अरे भाई, तो आप तो 17 साल से सरकार में थे, तो कर क्या रहे थे? ये अगला तो 17 महीना में देख रहे हैं कि रोजगार दे दिया थी। तो जनता मूर्ख थोड़ी है, जनता सब समझ रहा है। फिर सरकार से गए, 3 महीना हुआ, 3 महीना में रोजगार आया कि परीक्षा हुआ रद्द हो गया, ये तो समझने का चीज़ है। मतलब आएंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार के जो एकदम बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। जो बाकी रह गए हैं लोग, उनका भी रोजगार, परिवर्तन इस बार परिवर्तन एकदम तय है। देखिए, इस बार मुद्दा जो है लोकसभा चुनाव का जो है, तो इस बार निश्चित है कि लोकसभा जो चुनाव है, देश में आम लोगों की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो मौलिक ज़रूरतें हैं, उसके मुद्दे पर चुनाव होगा, ना कि धर्म के आधार पर होगा, जाति के आधार पर होगा, या फिर भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर होगा, या फिर मंदिर के नाम पर होगा। नहीं, ये चुनाव जो होगा बिल्कुल होगा जो है रोजगार के नाम पे होगा, महंगाई के नाम पे होगा, भ्रष्टाचार के नाम पे होगा, शिक्षा के लिए होगा, रोजगार के लिए होगा, चिकित्सा के लिए होगा। अच्छा, लग नहीं रहा है कि चुनाव जो हो रहा है वो सिर्फ मंदिर मस्जिद की बातें हो रही है? देखिए जी, बिल्कुल लग रहा है कि ये जो चुनाव है, ये भाजपा की जो सरकार है पूरा देश में जो है धर्म की राजनीति कर रही है। ये आप देख रहे हैं अभी कि ये धर्म के नाम पे ही सिर्फ मंदिर, जय श्री राम। अरे जय श्री राम तो सदियों से यहाँ के कण कण में बसते आए हैं।
ये कह रहे हैं कि राम को हम लाए हैं। कहाँ से लाए हो भाई राम को? कहाँ गए थे राम? राम तो यहाँ लोगों के सीने में बसते हैं, बच्चे बच्चे के बसते हैं, मरते मरते वक्त लोग भी सीताराम कह के मरते हैं। लेकिन तुम कह रहे हो कि हम राम को ला रहे हैं। राम को तुम नहीं, तुमको राम लाए हैं। ये कहो कि तुम राम के नाम पाए हो, राम को तुम लाने का औकात तुम्हारा नहीं है। परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। जो उन्होंने वादा किया था कि रोजगार 2 करोड़ हर साल रोजगार दिया जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, तो ये सब आपका वादा जो है कहते चल रहे हैं। अभी पूरा इनका सोशल मीडिया इनका जो विंग है पूरा फैला रहा है कि भाई मोदी की गारंटी। कौन सी गारंटी? कौन सी मोदी की गारंटी है भाई? मोदी जी ने गारंटी वो होता ना कि जब वो कहे थे कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, उसको पूरा करते तो उसको गारंटी कही जाती। उन्होंने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए मिलेंगे, वो पूरा करते तो उसको गारंटी कही जाती। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को सम्मान देंगे, लेकिन देख रहे हैं महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है इस देश में। मणिपुर की घटना आप लोग जानते हैं, जो सरेआम नंगा घुमाया गया महिलाओं को। हाथरस की बेटी की लाश तक उनके माँ बाप को नहीं मिला। तो इस तरह से जी बिल्कुल। वो जो देखिए अब जो है पढ़े लिखे लोग जो हैं इस चीज़ को समझ चुके हैं। जो अनपढ़ जाहिल गंवार जो अनभक्त हैं, कुछ अनभक्त जो लोग हैं, वही इनकी धर्म की राजनीति को मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि धर्म हमारा पर्सनल मुद्दा है, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हमको सिर्फ मंदिर के पास बैठा करके कहिए कि आपको रोजगार की ज़रूरत नहीं है, दवा दारू की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल विकास के नाम पे ही राजनीति होगी। विकास होना चाहिए, एकदम विकास, कोई भी हो विकास होना चाहिए। देखिए पार्टी कोई भी हो विकास होनी चाहिए, वो तो है ही, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी है यहाँ, जैसे मुख्य रूप से मान लीजिए कि सत्ताधारी जो पार्टी है बीजेपी, अभी तो हम सवाल उसी से करेंगे ना, सवाल तो उसी से करेंगे कि बीजेपी जो है पूरा विकास के नाम पर तो राजनीति नहीं कर रही है। 400 पार की नारा जो दे रही है, 400 पार का नारा तो मुझे कहीं से समझ में नहीं आ रहा कि 400 पार नारा। 400 पार वो इसलिए कह रहे हैं, कभी आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो चल रहे हैं जो उनके नेता, उनके सांसद, उनके मंत्री कह रहे हैं कि 400 सीट हम इसलिए लेना चाह रहे हैं ताकि इस देश के संविधान को बदल सके। अब बताइए, तो 400 तो इसलिए मांग रहे हैं ना। 400 की तुमको क्या जरूरत है? इस देश में संसद सरकार बनाने के लिए तो आधा सीट ही चाहिए, 545 का आधा सीट ही चाहिए ना, लेकिन 400 क्यों जरूरत है? क्योंकि वो जानते हैं परिवर्तन होगा कि 400 सीट आएगी तो हम राज्यसभा लोकसभा में बहुमत करेंगे, पूरा देश को लाठियों से पीट करके अपना जो है एजेंडा लागू करेंगे। परिवर्तन इस बार होगा, एकदम बिल्कुल परिवर्तन होगा। रह गए कि यहाँ आरा लोकसभा से हैं हम लोग, तो आरा लोकसभा की जो बात है, तो यहाँ के एक नेता हैं जो भाजपा के मंत्री हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी। तो आर.के. सिंह जी को यहाँ कुछ लफुए चपाटे जो लोग हैं वो नाम दे रहे हैं विकास पुरुष। अरे भाई विकास पुरुष किसको कहा जाता है? आप भोजपुर के गांव में घूम कर देख लीजिए कि एक उनका शिलान्यास का बोर्ड नहीं दिखेगा कहीं गांव में। आरा के गिने चांस बताइए कि आरा में एक पार्क है, मान एक पार्क का सौंदर्यीकरण आपने कर दिया, स्टेशन पर 2-4 ट्रेनें रुकवा दिए, उससे आम लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? आपने लोगों के लिए क्या किया? आप जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग के क्षेत्र में आपने क्या किया? इस आरा में आरा के गांव में घूम के देखिएगा, भोजपुरी गांव में तो ऐसा हाल है कि गरीब के घरों में, जिनके घरों में 2-2 पंखे चलते हैं, 2-2 बिजली बल्ब जलते हैं, उनके घर में 45 से 50 हज़ार फर्जी बिजली बिल थुपे हुए हैं। ये इनका काम है ना, उसको देखे। आप बिजली विभाग के मंत्री हैं तो बिजली के काम में आपने क्या किया? किसानों के लिए बिजली मुहैया कराई, जो गरीब है उनको सस्ती बिजली दी, जो फर्जी बिजली बिल है उसको सुधार किया? कुछ नहीं किया। तो आप जिस विभाग के मंत्री उसमें कुछ नहीं किया, और फर्जी जो है आप बस हवाबाजी कर रहे हैं कि विकास पुरुष हैं, कहीं गांव में विकास नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम लोगों से आपको बातचीत करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो जनता का माहौल है इस बार, परिवर्तन का जो माहौल है इस बार परिवर्तन करना चाहती है जनता। साथ ही हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करते हैं कि आप भी अपने घर से बाहर निकले और वोट करें। आपके एक वोट से कहीं ना कहीं एक अच्छे देश है, एक अच्छा जो लोकसभा क्षेत्र है उसका अच्छा निर्माण होता है। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए नमस्कार।